अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूं। क्या इमरान खान साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा रहा है? जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर कहां से आई, सोर्स क्या है, इस खबर का पहुंचाने वाला कौन है, सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। और खान साहब की बीमारी के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसमें कितनी सदाकत है। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जी। हलीमा खान साहिबा पे अंडा फेंका गया या अंडा मारा गया उन्हें। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और सिर्फ मजम्मत तक नहीं बल्कि ये जिसने किया है, जिसने करवाया है, जिसको फ़ायदा पहुँचाया गया है, गो के इसमें मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रख दूँगा। उस सब की खुल के आप मजम्मत करें, बल्कि ये घटिया तरीन हरकत है, खुले लफ्ज़ों में बोलें। अब मेरे ख़्याल में तमाम तज्ज़ियाकारों को, जिस तरह मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो सच है उसे सच बोलें। ये ना देखें कि आपको व्यूज़ आपके कितने आएँगे, आपको अवाम में मकबूलियत मिलेगी, नहीं मिलेगी। सहाफ़ी का काम सिर्फ़ हकीकत तहक़ीक़ात के बाद आपके सामने ला के रखना उसका काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हमारे पिछले दिनों बहस हो रही थी तो एक साहब ने कहा कि मैंने कहा देखो मैं सीधी-सीधी बातें करता हूँ, मैं घुमा-फिरा के बातें नहीं करता। नवाज़ शरीफ साहब बीमारी का बहाना बनाकर बाहर गए थे, ये एक सच है। वो इतने बीमार नहीं थे कि उन्हें उस वक़्त बैरून मुल्क जाना पड़े। वहीं ये भी सच है कि इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, ये भी उन्होंने झूठ बोला था, ये झूठ है, इसे झूठ ही कहना चाहिए, इस पे तावीलें नहीं पेश करनी चाहिए। तो जो सियासतदान जहाँ झूठ बोल रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है, हमारा काम है कि उसकी तहकीकात करके एक जो जिस रिजल्ट पे हम पहुंचे वो आपके सामने रख दें। हलीमा खान साहिबा पे पहले वो आप वीडियो देख लें, फिर मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ कि हमला करने वाली खातून खातून नहीं बल्कि खवातीन दो कौन थी, क्या मामला था और इन्होंने क्यों हलीमा खान साहिबा पे अंडा फेंका। पहले वीडियो देखें। तो ये वीडियो आपने देख लीजिए। हलीमा खान साहिबा पे अंडा फेंका गया। ये सारा मामला क्या वाकई हलीमा खान साहिबा को वो मीडिया से बात ना करें, वो अपने भाई के हवाले से ना बता सकें, उन पे प्रेशर डालने के लिए किया गया, लेकिन सूरत हाल कुछ और भी है। इसका एक एंगल ये है और एक एंगल और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं उस तरफ आऊँगा कि खान साहब किस तरह बैरून मुल्क जाने वाले हैं, ये खबर किसने दी है और किस तरह वो जाएँगे, पहले उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, फिर कहाँ से लेटर बनेगा, फिर जो सारा मामला आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, रावलपिंडी पुलिस ने हलीमा खान साहिबा की वीडियो आपने देख ली। उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान की बहन हलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक उन्हीं की जमात पीटीआई से है। किसी भी जमात से हो, उन्हें गिरफ्तार करें। मतलब किसकी किसकी ये जुर्रत होनी चाहिए कि इख्तिलाफ राय पे इख्तिलाफ राय होना चाहिए, सियासी बयानिया के मुकाबले में सियासी बयानिया होना चाहिए। और बहरहाल आज अडियाला जेल के दौरान इमरान खान की बहन हलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी कि उस वक्त उन पर अंडे फेंके गए। गुफ्तगू के दौरान एक अंडा हलीमा खान को जा लगा, जिसके बाद पार्टी कारकुनान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और पुलिस ने मौका से दो लड़कियों को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अच्छा, ये वाकया है। इसके बाद पुलिस का इस पे बयान सामने आया। तो वाकया है ना, अब पुलिस का बयान सामने आया। दाहजल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है, ये रावलपिंडी पुलिस कह रही है। ट्वीट किया गया है रावलपिंडी पुलिस के सरबराह की जानिब से। केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। ये खवातीन उनमें शामिल थी। तो ये बताया गया है अब तक पुलिस की जानिब से, जबकि तहरीक इंसाफ के वहाँ जो लोग मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे, काफ़ी मुश्तइल लोग हैं, उनमें गुस्सा भी था। उनका ये कहना है कि ये हुकूमत ने करवाया है, यानी हलीमा खान साहिबा के खिलाफ। अच्छा, इस पे अब जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, और ये आप जानते हैं कि बुशरा बीबी और हलीमा खान साहिबा यानी इमरान खान की वाइफ और इमरान खान की बहनों के दरमियान बिल्कुल नहीं बनती। और दोनों ये चाहती हैं कि इमरान खान की नज़र में उनकी अहमियत हो। एक तरफ बहनें चाहती हैं हमारी पहले बात सुनी जाए, हमारी अहमियत हो, हमारे मशवरों पे खान साहब चलें, जबकि बुशरा बीबी चाहती हैं कि उनके मशवरों पे चलें, जो कि बुशरा बीबी के मशवरों पे चलते चलते खान साहब इस नहज पे आ पहुंचे हैं कि अब वो जेल के अंदर है। मरियम वट्टू बुशरा बीबी की बहन है जी, उन्होंने एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार किया है सारे वाकये के बाद। वो कहती हैं कि मरियम वट्टू ने
अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर रद्द अमल दिया है एक्स पर। उन्होंने कहा है कि मरियम रियाज भट्टू ने नाम लिए बगैर कहा है कि अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब बेवकूफ बन रहे हैं। ये कौन कह रही है? बुशरा बीबी, खान साहब की साली, खान साहब की वाइफ, बुशरा बीबी की बहन। वो ट्वीट कर रही है, वो कह रही है कि अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब बेवकूफ बन रहे हैं। नाम लिए बगैर उन्होंने जो अलीमा खान साहिबा को अंडा मारा गया इसे ड्रामा करार दिया है। अच्छा, चीजों का तजिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचे, ये भी उन्होंने कहा है। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि अलीमा खान साहिबा अपनी कारकुनान के दरमियान अपनी सिंपथी, अपनी मोहब्बत, अपने आप को वैल्यू दिलवाने के लिए सारा कुछ उन्होंने खुद किया है। उन्होंने गो के नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना यही चाह रही हैं। अच्छा, इस जो इनका एक्स पर ये पैगाम था, इसे मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है, अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब चूंकि वज़ीर दाखिला भी हैं, ओहदे पर हैं, मेरे ख्याल कि इतनी जल्दबाजी उन्हें करना चाहिए थी। बुशरा बीबी की बहन ने ये ज़रूर कहा है, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं लिया अलीमा खान साहबा को का, क्योंकि ज़ाहिर है वो पार्टी के अंदर बहुत सारे फिर मसाइल आ जाएंगे। एक तो ये है मामला, पिंडी पुलिस कह रही है कि 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि वहां से फरार करवाया गया है, जिन्होंने अंडा फेंका। और अलीमा खान साहिबा, ज़ाहिर है वो चौंक गई थी, वीडियो में आपने देखा, और अफसोसनाक है। लेकिन इस सब के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं खान साहब के खबर पे आऊंगा, खान साहब के खबर पे आऊंगा। इस सब के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ इसकी मजम्मत ना करें। यकीनन किसी तरह काबिल कबूल नहीं है कि खातून को अंडा फेंका जाए, उसको अंडा मारा जाए। आप उसकी बात का अगर दलील से जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब है आप हार गए हैं। ये इस वक्त भी मैं यही कह रहा हूं, ये मैं उस वक्त भी कह रहा था जब एहसन इकबाल साहब पे जूता उछाला गया, जब एहसन इकबाल को गोली मारी गई, जब नवाज शरीफ पे जूता उछाला गया, जब ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, जब नून लीग के लोगों को तकरीर करते हुए रोक दिया जाता था, स्पीकर की तारें काट दी जाती थी, जब खुद इवन के बानी पीटीआई वजीराबाद पर जब एहतजाज करने आ रहे थे उन पे गोली चली। इस सब की खुल के मजम्मत होनी चाहिए। और आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ रात अब से 1 घंटा बाद, उसमें भी मैं यही मौजू है। और ये हम पिक एंड चूज करना हमें छोड़ना होगा कि अलीमा खान साहिबा के साथ हुआ है तो गलत हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब के साथ जिस तरह इब्रारुल हक साहब कह रहे हैं, पुरानी वीडियो मेरे सामने आई वसीम बादामी के शो की, तो उसमें अबरारुल हक साहब तहरीक इंसाफ के उस वक्त रहनुमा थे, अब तो वो छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि एहसन इकबाल को जूता पड़ा, गोली लगी, ये अवामी रद्द अमल है, अवामी सेंटिमेंट है, मैं इसकी मजम्मत नहीं करूंगा। तो ये अहमकाना हरकतें नहीं होनी चाहिए। किसी भी सियासी जमात पर उसकी तजलील की जाए, उन पे पर्सनल अटैक किया जाए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए और सबको इसकी रोकथाम करनी चाहिए। बदकिस्मती से ये कल्चर तहरीक इंसाफ ने खुद शुरू किया है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो मस्जिद नबवी हो, सड़कें हो, मोटरवे हो, हर जगह उन्होंने, इवन के मस्जिद नबवी के तकद्दुस का ख्याल तक नहीं रखा गया था और किस किस्म का चोर चोर गालम गलोच की गई थी। तो ये कल्चर आपने परवान चढ़ाया है, अब आपके गले पड़ गया है। लेकिन जब आप दूसरों के साथ कर रहे थे तो हम कह रहे थे ये गलत है, आज आपके साथ हुआ है तो हम तब भी ये कह रहे हैं कि गलत है। गलत को गलत ही कहना होगा, हमें ये पिक एंड चूज खत्म करना होगा। आ जाए जी, सबसे बड़ी और अहम खबर, वो खबर क्या है? अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जी जाहिद गशकोरी साहब। मैं कोशिश कर रहा था उन्हें प्रोग्राम में लेने की, लेकिन वो कुछ मसरूफ हैं। मेरी बात हुई थी उनसे, लेकिन वो आगे चल के हो सकता है वो मेरे प्रोग्राम में भी आए, जो मैं टीवी चैनल पर करता हूँ। तो जाहिद गशकोरी साहब ने खबर दी है, आपने पिछले 3 से 4 दिनों में देखा होगा कि खान साहब की बीमारी की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनके कान में मसला है, जिसकी वजह से उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें चक्कर आते हैं उठते बैठते हुए और उन्हें मसाइल का सामना है। अब इस हवाले से जो अदालत में पेश की गई थी मेडिकल रिपोर्ट, वो भी सामने आई थी। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो जाहिद गशकोरी साहब ने खबर दी है, ज़ाहिर है मेरी खबर नहीं है, तो जिनकी खबर हो उनका नाम लेना चाहिए, उनको क्रेडिट भी देना चाहिए अगर खबर सही साबित होती है तो। और अगर खबर सही साबित नहीं होती तो ज़ाहिर है वो इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ये खबर दी थी, क्या सोर्स थी, क्या मामला था और वो खबर साबित क्यों दुरुस्त नहीं हुई। जाहिद गशकोरी साहब ये कहते हैं कि अगले 2 माह के अंदर, यानी नवंबर खत्म होने से पहले पहले, ये मैं खुद कह रहा हूँ, नवंबर खत्म होने से पहले पहले, जो उनके व्लॉग में मैंने देखा है, फिर मुजम्मिल सोहरवर्दी के प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि वहां खान साहब को इन दिनों में शौकत खानम लाया जाएगा इलाज के लिए, यही कान की बीमारी,
इसी को मुद्दा बनाया जाएगा, उन्हें शौकत खानम लाया जाएगा और शौकत खानम में चंद दिनों के इलाज के बाद एक रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट ये कहेगी कि खान साहब का जिस किस्म का प्रॉब्लम है इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है। गौर से सुनिएगा, जाहिद गिशकोरी साहब की खबर है। फिर उसके बाद खान साहब को बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो दलील जिसमें लग रही है, शौकत खानम। शौकत खानम क्यों लाया जाएगा किसी सरकारी अस्पताल में? इस वक्त जितने सरकारी अस्पताल हैं, अगर वो ये रिपोर्ट बनाए कि खान साहब का यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है, तो जाहिर है पीटीआई का कारकुन उस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन खान साहब का अपना बनाया हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि चंदे पे चलता है, शौकत खानम, उसकी अगर ये रिपोर्ट हो तो सब मान लेंगे। तो ये बात काफी कन्विंसिंग लग रही है। अलबत्ता कल मुनीफ फारूक साहब 365 पे जो शो करते हैं, उनके ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा वहां पे मौजूद थे। उनसे जब ये सवाल हुआ तो पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे ये बस का ही नहीं है कि मैं उन्हें कहीं शिफ्ट कर दूं या ये कर दूं या वो कर दूं। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जाहिर है अगर उन्हें इलाज के लिए जाने की इजाजत भी देगी तो अदालत देगी, अदालत ने उन्हें सजा दी है। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये भी है कि वो ये भी कह रहे हैं कि जब बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आके कह रहे हैं कि उनकी तबीयत सही है, कोई इतना सीरियस मसला नहीं है, तो फिर ये इलाज का मामला क्यों? तो खबर ये है कि इस पे बाकायदा तौर पर जाहिद गिशकोरी की खबर के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया है। खान साहब की बीमारी का मुद्दा बनाया जाएगा, फिर खान साहब आएंगे शौकत खानम में और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस सारे मामले पे जो ये काम जिम्मे सौंपा गया है जिसके, वो बज़ाहिर अलीमा खान नजर आती हैं, खान साहब की बहन। उनकी बात पर सब यकीन भी करेंगे कारकुनान, और वो उन्हें इस कदर बताएंगी कि उनकी तबीयत खराब है। फिर शौकत खानम में मामला आएगा, फिर शौकत खानम लेटर देगा, एक मीडिया पे चलाया जाएगा कि इनका इलाज बैरून मुल्क होगा, और फिर खान साहब अब 2 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, 4 साल या 2 साल या वो आप नवाज शरीफ का मामला आपके सामने है, उसी को रिपीट तारीख करती हुई दिखाई देती है। अगली वीडियो तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।